जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर, भूगोल के फर्स्ट चैप्टर भारत संसाधन में एवं उपयोग से लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाएगा और अपने शब्दों में पढ़ेंगे, सीधे खोपड़ी में आपके चला जाएगा। ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे आपको बताएंगे एक नए अंदाज में, एक नए जुनून के साथ कि आपके सीधे खोपड़ी में चला जाएगा। खोपड़ी बोले तो दिमाग में चला जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सर, अगर अब बात आ गया संसाधन का, तो एक बात आप दिमाग में नोट कर लीजिए कि संसाधन का हम विवेकपूर्वक उपयोग करेंगे, न कि अविवेकपूर्वक। यदि आप चाहते हैं कि संसाधन को आने वाले समय तक हम उसका इस्तेमाल करें, तो आपको संसाधन का विवेकपूर्व उपयोग करना है। समझ गए ना? संसाधन को विवेकपूर्व उपयोग करना है, राइट। तो चलिए ना, चलते हैं, संसाधन के बारे में पढ़ते हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न अपने शब्दों में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। आप सब्जेक्टिव क्लास किए हैं तो इसका डिफिनीशन आप बता दीजिएगा, लेकिन नहीं किए तो उसको जाकर के सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद से इसको देखिए या फिर इसको देख लीजिए, उसको देख लीजिए, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं और आंसर को उसके बाद से आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, संसाधन को परिभाषित कीजिए, सिंपल से भाषा में समझिएगा। और आपको एक नहीं, 2 नहीं, 3 डिफिनीशन बताऊंगा, यानी कि अनेक डिफिनीशन बताऊंगा, और वहां से आप अनेकों डिफिनीशन आप दे सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या होता है, ऐसा यदि आपके पास प्रश्न कोई करता है या फिर आपके परीक्षा में आता है, तो आपको छोड़ करके नहीं आना है, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं, आपके सीधे दिमाग में डाल देंगे। और वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, क्वेश्चन है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं, सब क्वेश्चन एक ही है। बस जो आपसे क्वेश्चन करेगा उसका क्वेश्चन का भाव ही चेंज कर देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन किया क्या है। तो आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं तो फिर आप जवाब दे दीजिएगा, वही जो हम बता रहे हैं, सही सही सुनिएगा। वैसा वस्तु जिसका उपयोग मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे संसाधन कहते हैं। या फिर वैसा वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। समझ आया? कोई भी वस्तु हो, कोई किसी भी वस्तु को लीजिए, या फिर मार्कर लीजिए, ये चश्मा ले लीजिए, या फिर ये फोन ले लीजिए, ठीक है। ये सब क्या है? वस्तु है, और इसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो ये क्या होता है? हमारा संसाधन कहलाता है। बताइए, भेजा में गया कि नहीं? दिमाग में चला गया ना? चला गया तो कमेंट में जरूर बताइए। बताइए चला गया कि नहीं, बोलिए यस सर चला गया दिमाग में, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, वैसा वस्तु जिसका उपयोग मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो होता है संसाधन। बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। और देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि संभावी एवं संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सभी प्रश्न है मेरे दोस्त, तो आपको चैप्टर के अंत में आपको देखने को मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, संभावी संसाधन और संचित को संसाधन क्या होता है, इसमें अंतर आपको क्या करना है, बताना है। संभावी, ठीक है, और एक क्या है, संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा सुनिएगा, सुन लीजिए, आपको बता दे रहे हैं और आप छाप लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखिए, संचित कोश संसाधन क्या होता है, समझिएगा। ये जो होता है किसी विशेष क्षेत्र में होता है, और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ये विशेष क्षेत्र में है, हमें जब आवश्यकता पड़ा उसको ला करके हम उसका उपयोग कर लिए, वो कहलाता है संभावी संसाधन। किसको बोलते हैं? तो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है और उपलब्ध तकनीकी के आधार पे हम उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, तो वो कहलाता है संभावी संसाधन। लेकिन बात आता है संचित को संसाधन, तो ये संचित को संसाधन भंडार संसाधन के अंश होता है, ठीक है। बस आपको लिखना क्या है कि ये विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है और उपलब्ध तकनीकी के आधार पे हम अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति कर सकते हैं, या करने के लिए
उसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये कहलाता है संभावी संसाधन। और संचित को संसाधन में आपको लिखना है कि यह भंडार संसाधन के ही अंश होता है जिसे संचित को संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको लिख करके चले आना है। यदि ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं बॉक्स बना करके, तो ये जिस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लिख करके आपको बताए हैं वैसे ही क्या करना है, इसको यहाँ से मिटा देना है और मिटा करके यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका डिफिनीशन छाप देना है। और छापने के बाद फिर यहाँ पर क्या लिख देना है, संचित को संसाधन के यहाँ पर डिफिनीशन क्या करना है, छाप करके चले आना है। बस यहाँ पर लिख दीजिए संचित को संसाधन का डिफिनीशन और यहाँ पर संभावित संसाधन का डिफिनीशन हो गया। अंतर स्पष्ट हो गया। देखिए कितना सिंपल है, ये किसी विशेष क्षेत्र में है और ये क्या है, भंडार संसाधन के ही है। सर लेकिन आपके क्वेश्चन मन में ये आता होगा कि भंडार संसाधन क्या है, भंडार संसाधन क्या है, बार बार आप बोल रहे हैं कि भंडार संसाधन के अंश से, भंडार संसाधन के अंश से, तो फिर भंडार संसाधन होता क्या है। तो सुन लीजिए भंडार संसाधन क्या होता है। भंडार संसाधन जो होता है पर्यावरण में उपलब्ध होता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको उपयोग करते हैं। देखिए यदि आप सोचिएगा भंडार संसाधन और संभावित संसाधन ये क्या है, दोनों एक ही है। थोड़ा सा क्या है, इसको भिन्नता कर दिया गया परिभाषा में। यदि ज्यादा लॉजिक लगाइएगा, उसमें लॉजिक डालिएगा तो आपको देखने को यही मिलेगा कि भंडार संसाधन और संभावित संसाधन दोनों एक ही है। ये क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में है। और भंडार संसाधन क्या होता है, वो किसी एक पर्यावरण में उपलब्ध होता है। तो ये भी तो पर्यावरण में ही ना है सर, ये भी तो पर्यावरण में है, समझ में रहा है। तो दोनों का डिफिनीशन थोड़ा सा उसका भाषा क्या है, चेंज है। वो भंडार संसाधन जो है पर्यावरण में है और ये क्या है, विशेष क्षेत्र में। जैसे में हिमालय क्षेत्र का खनिज, ठीक है, इसका एग्जांपल बता रहा है। जैसे में हिमालय क्षेत्र का खनिज यदि भंडार संसाधन में यदि चलते हैं तो वो भी हिमालय क्षेत्र का खनिज, क्योंकि वो भी पर्यावरण में ही है, हमारे पर्यावरण में ही है हिमालय क्षेत्र का खनिज। ठीक है, तो दोनों का डिफिनीशन क्या है, थोड़ा सा मिलता जुलता है और उसका भाषा क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बस आप समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। और हम भी चाहते हैं कि आपको समझा दे और हम चाहते हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और आ गया है तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए अब अभी हम लोग कितने प्रश्न देखे, पूरे 2 प्रश्न देखे और इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। और देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखें। देखिए संसाधन संरक्षण की उपयोगिता के लिखे। तो देखिए संसाधन संरक्षण की उपयोगिता कहने का मतलब कि संसाधन को हम क्या करेंगे, बचा करके उपयोग करेंगे। शुरू में ही आपको हम बताएं, इस वीडियो को शुरू में बताएंगे, जब बात आ गया संसाधन का तो संसाधन का हम क्या करेंगे, विवेक पूर्व उपयोग करेंगे। अब बोलिएगा सर विवेक पूर्व उपयोग का मतलब क्या होता है, तो जान लीजिए विवेक पूर्व उपयोग का मतलब क्या होता है कि संसाधन का हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि दुरुपयोग नहीं करेंगे। आपको हम क्या बोले, अभी नहीं बोले हैं, सुनिएगा, ठीक है। आपको हम बोले कि आपको 1 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है आज, आपको जरूरत कितना है, 1 लीटर का, और हम आपको आदेश दिए कि जाइए और 1 लीटर पानी में अपना काम चला करके आ जाइए। लेकिन आप गए और 2 लीटर पानी यूज कर लिए, तो ये हो गया अविवेक पूर्व उपयोग। हम जानते हैं कि आपका काम होने वाला है, हो जाएगा 1 लीटर में, लेकिन आप यूज कितना कर लिए, 2 लीटर, तो ये आपका दुरुपयोग हो गया। यदि इतना आप किए होते तो ये आपका उपयोग होता। समझ आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा विवेक पूर्व उपयोग और ये होगा अविवेक पूर्व उपयोग। तो संसाधन का संरक्षण मतलब बचाना, मैनेजमेंट। तो संसाधन का विवेक पूर्व उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। समझ गए ना, नहीं समझे फिर से एक बार समझा देते हैं आपको। देखिए संसाधन संरक्षण कहने का मतलब, संसाधन किसको कहते हैं, तो जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो जल संसाधन को ले लेते हैं, तो जल हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है ना सर, करता है, हाँ बिल्कुल करता है। तो उसका संरक्षण करना है मतलब बचाना है। तो कैसे बचाएंगे, तो विवेक पूर्व उपयोग करके उसको बचाएंगे, ठीक है। तो संसाधन संरक्षण कहने का मतलब है, थोड़ा सा ज्यादा डिफिनेशन लंबा नहीं है, बस सुनिएगा। संसाधन के विवेक पूर्व उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का विवेक पूर्व उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। समझ में आ गया। कम से कम उपयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उपयोग मत कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बात आता है कि हम कम उपयोग क्यों करेंगे सर,
आपके मन में ये होगा कि मेरा संसाधन है, मेरा वस्तु है, हम जितना चाहे उतना उपयोग करें। नहीं करना है आपको, हम कह रहे हैं नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। सर क्यों नहीं करना है? हम तो करेंगे, अपना संसाधन है, मेरा है। तो सर ये बताइए कि आप वस्तु है, ठीक है, जल है, और उसका लगातार उपयोग किए और आने वाले समय में आपको जल ना मिले तो फिर क्या होगा? अपने कार्यों को क्या कर पाइएगा? और आने वाला जो पीढ़ी है उसको जल मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम संसाधनों का क्या करेंगे? संरक्षण बहुत जरूरी है। अब तो समझ में आ गया ना संसाधन के संरक्षण क्यों जरूरी है? ये बहुत जरूरी है संसाधन का संरक्षण। तो ये आप समझ गए ना कि संसाधन का संरक्षण के उपयोगिता को लिखे यदि कहे तो सीधी सी बात है कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसको बचा करके उपयोग करना हमारा दायित्व है। ठीक है, तो इतनी सी बात है, यदि आप समझ गए तो चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। ठीक है, और हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।